बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन की और पेंशनर्स की भी बात आज की वीडियो में डिस्कस की जाएगी, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंध जो है वो अब बाजी ले गया है। सिंध के मुलाजमीन के हवाले से दो बड़े अहम फैसले कल के दिन मैंने आपको बताया था, आज उसके हवाले से रहमान अली बाजवा ने भी तस्दीक कर दी है। दो किस्म के जो है वो अहम फैसले उनके लिए किए गए हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से और इसके साथ साथ जो उनको DRA अलाउंस देना है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो देना है, उसके हवाले से भी सिंध हुकूमत ने एक पेशकश की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन तमाम मुलाजमीन और उन तमाम ओहदेदारान जो कि उनकी तंजीमें सिंध जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि दो तजवीज़ें आपको देते हैं, आप उन दो तजवीज़ों पर गौर करें, उसके बाद हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी मानेंगे। वो कौन सी तजावीज़ हैं उस पर भी आपको बताया जाएगा डिटेल के साथ, मगर उससे पहले कि इस माह की पेंशन और तनख्वाह दोनों जो हैं वो 1 नवंबर की बजाय किस डेट को आएंगी। अहम तरीन नोटिफिकेशन इसके हवाले से भी आ गया है, किन मुलाजमीन को 22 तारीख को तनख्वाहें मिल चुकी हैं, इस वाले से भी बात करेंगे। और रहमान अली बाजवा ने एक बड़ी अहम अपडेट दी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के हवाले से है, जिसमें हायरिंग की समरी जो है वो उसकी डिटेल बताई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी दबाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। और आज हमने बात करनी है डिटेल के साथ। और हमारे चैनल पर अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए, यहाँ आप किसी किस्म का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया होता है, आप उसको खोलेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म का नोटिफिकेशन आपको मौजूद है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी, रहमान अली बाजवा साहब ने कल के दिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी, मगर उससे पहले हम ऑलरेडी इस हवाले से वीडियो बना चुके थे, आपको वो डिटेल दे चुके थे जो कि कल की वीडियो में मैंने बताई थी। आमतौर पर आपको पता है कि मुलाजमीन के हवाले से सूबाई सतह पर जब भी कोई बात होती है तो उसको फौरी तौर पर न्यूज़ चैनल जब तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती नहीं शाया करते, मगर जो उसमें फैसले हुए थे वो मैंने आपको बताए थे। रहमान अली बाजवा साहब ने भी एज इट वही फैसले जो है वो आपके साथ रात को शेयर किए। और आपको पता है कि 5,40,000 सिंध के एम्प्लॉयज़ का फैसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस हवाले से किया और नंबर लेके उन्होंने कहा कि तमाम तो नोटिफिकेशन जो कि सस्पेंड हो चुके हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा जाहिर किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम DRA अलाउंस भी आपको देंगे। उसमें उन्होंने 2 पॉइंट जो है वो रेज किए हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम जितने भी जो बंदे ग्रुप इंश्योरेंस लेने के अहल हैं और जिनकी आगे जो है वो हमने ग्रुप इंश्योरेंस अदा करनी है, उसके हवाले से हमें एक कानून साजी करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान के मुताबिक जो है वो आपको जिस तरह वहाँ ग्रुप इंश्योरेंस दी जा रही है वैसे ही आपको मिले, हाँ ठीक है हम आपको वैसे ही देंगे, मगर आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि बलूचिस्तान में स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी है वो शामिल नहीं है, क्योंकि 2007 में स्टेट लाइफ जो है वहाँ से उनका जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया था। स्टेट लाइफ की बजाय अब गवर्नमेंट वहाँ पर जो है वो कुछ रकम अपनी तरफ से और कुछ जो है वो मुलाजिम अपनी तरफ से अदा करता है और उसको कम्यूट करके एक खास किस्म की अमाउंट जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की शक्ल में दी जाती है। वो स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बता रखी है। मगर इसके साथ साथ जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो उन्होंने बताया है सिंध ने, उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेट लाइफ के साथ एग्रीमेंट है वो 2026 तक है। 2026 के बाद हम तमाम बंदों को इस मामलात को इस तरह सुलझाएंगे कि जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंपनसेट कर रही है, एक ख़ास अमाउंट दे रही है, इसी तरह हम भी देंगे, उसी पॉलिसी को यहाँ पर लेके आएंगे। मगर ये अभी पॉलिसी ज़ेरे गौर है, इस तरह की पॉलिसी वो लेके आएंगे, मगर मुलाजमीन का ये कहना है कि इस पॉलिसी को जल्द अज जल्द लागू किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए थोड़ी बहुत कानून साजी करनी पड़ेगी और वो उसकी तरफ काम स्टार्ट हो चुका है।
दूसरी तरफ आपकी बात करूं, जो पहले मैंने आपको बताया कि सिंध के हवाले से DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से उन्होंने कहा कि आपने अब फैसला करना है, खुद उन्होंने कहा कि आप फैसला करें। अब मुलाजमीन पर डाल दिए कि आपने वफाकी तर्ज का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेना है या पंजाब की तर्ज का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेना है। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि जो वफाकी सतह पर मिला है वो तो बेहतर है, मगर जो पंजाब की सतह पर मिला है वो तो ना होने के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसा फैसला करें कि जिससे अवाम को, मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं 5 लाख, उनको फ़ायदा हो। अब उसके हवाले से अभी इनके दरमियान जो है वो पॉलिसी साजिंग हो रही है। तमाम एम्प्लॉयज़ की जो अलायंस जमातें हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन्होंने मिलकर अब एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है, और इस स्ट्रेटजी को तैयार करते हुए तमाम मुलाजिमीन की राय लाजमी लीजिएगा। और उनको अगर आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी राय लाजमी दें। क्या आप वफाकी तर्ज का डिस्पैरिटी लेना चाहते हैं या पंजाब की तर्ज का लेना चाहते हैं? इसका फैसला आप एम्प्लॉयज़ ने करना है। जो बंदा देख रहा है सिंध के हवाले से वो अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दे। अब बात करते हैं जी पंजाब के हवाले से। पंजाब में 4 नवंबर को एहतजाज रखा गया है। जो भी बंदा पंजाब के लेवल पर सोचता है जी अब तीसरा जो है वो एहतजाज की डेट दे चुकी है, डेट पे डेट। आमतौर पर अदालत, हमारी अदालतों में मामला चलते हैं तारीख पे तारीख। अब ये पंजाब में भी एहतजाज की तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। संघेड़ा साहब जो है वो ऐलान करते हैं बड़े जोशीले होके कि कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर तारीख फिर बदल जाती है। इस वाले से रहमान अली बाजवा को बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि आप हमारी यकजहती के लिए पंजाब लाजमी आएँ, मगर यह है कि क्योंकि वहाँ की क़यादत नहीं चाहती, क़यादत ने आज तक जो है वो रहमान अली बाजवा का कभी जिक्र भी नहीं किया कि कभी वीडियो लिंक में या किसी भी वीडियो पैगाम में कि हम उनको दावत देते हैं हमारे साथ, अगर वो मिल जाएँ या कोई और दूसरे बंदे जो हैं वो मिल जाएँ तो एक अच्छी तहरीक बन सकती है। ये मुलाजिमीन ने फैसला करना है कि क्या उनको इस तहरीक में शामिल होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो आला ओहदेदारान जितने भी हैं, जिसमें खालिद जवेद संघेड़ा साहब हैं, इनको भी उनको दावत देनी चाहिए या उनके साथ रबाबत रखने चाहिए, क्योंकि वो भी जो वफाकी सतह पर मुलाजिमीन हैं उनके साथ हैं और उनको वो उनके हकूक़ दिला रहे हैं। किसी हद तक उन्होंने कुछ वादे पूरे भी किए हैं और उनको पूरा करने में पूरी एफर्ट की है। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब की मंजूरी जो है वो होने को तैयार है। कैसे तैयार है? क्योंकि कल के दिन जो है वो तकरीबन रात गए रहमान अली बाजवा साहब ने एक बाकायदा वीडियो पैगाम पहले जारी किया, उसके बाद एक छोटा सा स्टेटस लगाया। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी वो रिजेक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा अप्रूवल भी करवा दी, पता नहीं क्या क्या जो है वो फेक अकाउंट से बनाकर जो सर्च जो है वो अपनी DP लाने के लिए या अपने मामलात सीधे करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के बयानबाजी करते हैं। मगर उन्होंने रात को कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिआखिर जो हाउसिंग मिनिस्ट्री ने हायरिंग की, जो 85% अजाफे की जो फाइल थी वो काबीना से मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म हाउस के पास भेज दी है, क्योंकि काबीना ऑलरेडी दे चुकी थी, अब वज़ीर आज़म साहब ने ही साइन करने हैं तो उनके पास पहुंच चुकी है। ये उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, ये उनका डिपार्टमेंट है, इसलिए वो इनसे इस वाले से बेहतर खबर देते हैं। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं जी तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से। तनख्वाह जो है वो कल के दिन एक नोटिफिकेशन आया है। आपको पता है कि महीने के आखिरी 2 रोज़ छुट्टी है, इस वाले से उन्होंने एक फाइनेंस से नोटिफिकेशन निकाला है कि तमाम दोस्तों की 2 दिन पहले तनख्वाह जो है वो और पेंशन जो है वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है, कुछ दोस्त ये कहेंगे कि हमारी तो 22 तारीख को आ जाती है, और 22 तारीख को आने वाली तनख्वाह जो है उसका ये फ़ायदा ये है कि उन मुलाजमीन का जो कि रास ID पर मुंतकिल हो चुके हैं उनकी 22 को आ जाएगी, और कल के दिन कुछ की आगे होगी, कुछ की आज ट्रांसफ़र हो जाएगी। मगर इसके बाद कुछ मुलाजमीन जो कि अभी रास ID पर मुंतकिल नहीं हुए उनकी भी आज 2 दिन पहले इसी माह के अंदर अंदर आ जाएगी, क्योंकि लास्ट जो है वो 2 डेज़ जो है वो ब्रेक है, हॉलीडे है। तो इस वाले से ये एक बेहतर खबर है उन मुलाजमीन के लिए जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें आनी हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो रास ID है इस पर क्या हमें खुद मुंतकिल होना पड़ेगा या कोई और प्रोसीजर होगा। आपको पता है अभी ऑलरेडी जो है वो अपडेट हो चुके हैं और कुछ के डिपार्टमेंट वाइज खुद ब खुद हो रहे हैं, इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इस पर वर्किंग कर रही है। सूबाई सतह पर भी वर्किंग हो रही है, वफाकी सतह पर भी हो रही है। इस वाले से मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।